दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के हैंडसम स्टार ऋतिक रोशन के बारे में। इन्हें बॉलीवुड के ग्रीक गॉड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बचपन में ऋतिक एक्ट्रेस मधुबाला और परवीन बॉबी के दीवाने थे। ऋतिक भी धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन हैं। ऋतिक रोशन का पूरा नाम ऋतिक रोशन नागरथ है। उनके परिवार का नाम गुड्डू है। ऋतिक रोशन टेलीविजन रियलिटी कार्यक्रम जस्ट डांस में जज भी थे। ऋतिक रोशन बेहतरीन प्रोफेशनल डांसर में से एक है जिन्होंने डांस की पढ़ाई की है। 2009 में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में काइट्स की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात माइकल जैक्सन से भी हुई थी। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना डांसिंग आइडियल मानते हैं। ऋतिक एक समय चेन स्मोकर थे। ऋतिक रोशन को सिगरेट पीने की बहुत लत थी। इस बुरी आदत को छोड़ने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग नामक किताब पढ़ने के बाद उन्होंने सिगरेट की लत छोड़ दी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड ग्रीक गॉड के बारे में कुछ दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन का जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता बॉलीवुड एक्टर और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन हैं, जो संगीत निर्देशक रोशन लाल नागरथ के पुत्र हैं। उनकी मां पिंकी एक फिल्म निर्माता है जो निर्देशक जे ओम प्रकाश की बेटी है। उनके चाचा राजेश रोशन एक संगीतकार हैं। ऋतिक की एक बड़ी बहन है जिसका नाम सुनैना है। ऋतिक बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने डांस मूव और एक्टिंग से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। एक्टर की फिटनेस और लुक्स के लाखों दीवाने हैं। ऋतिक अपनी लोकप्रियता के आधार पर कई बार फोर्ब्स इंडिया के सेलिब्रिटीज 100 में भी शामिल हो चुके हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन के एजुकेशन के बारे में। तो ऋतिक रोशन ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से पूरी की है और फिर बीकॉम की डिग्री उन्होंने मुंबई के सिडहैम कॉलेज पूरी की। रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक बचपन में हकलाने की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण वह स्कूल में मौखिक परीक्षाओं से बचने के लिए अक्सर बहाने बनाते थे। उनका स्कूली जीवन समस्याओं से भरा था। उनके दाहिने हाथ में 2 अंगूठे और उन्हें बोलने में भी कठिनाई होती थी। इसका कारण उनके क्लासमेट उसे चिढ़ाते भी थे। हालांकि चिकित्सा उपचार के कारण उनकी हालत ठीक हो गई और उन्होंने अपने स्कूल के काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि ऋतिक ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत कब की। ऋतिक ने कई डांस शोज में भी परफॉर्मेंस किया है। अभिनय के अलावा उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए संगीत, नृत्य, घुड़सवारी और तलवारबाजी जैसे कौशल भी हासिल किए हैं। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया जो इतनी सफल नहीं रही। हालांकि आलोचकों ने उनकी अभिनय क्षमता की सराहना भी की है। 1980 के दशक में उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ सह निर्देशक के रूप में काम किया। यहाँ एक बात खास थी कि ऋतिक रोशन सेट पर अभिनेताओं को चाय पिलाने और सेट पर झाड़ू लगाने में मदद करते थे। एक अभिनेता के रूप में ऋतिक रोशन का करियर बचपन से ही शुरू हो गया था। उनके पिता राकेश रोशन ने उन्हें अपने निर्देशन में बनी एक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में लिया था। ऋतिक को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और वह इसमें बहुत अच्छे थे। ऋतिक रोशन अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स भी जीते हैं। ऋतिक ने 1980 में फिल्म आशा में बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। मुख्य अभिनेता के तौर पर कहो ना प्यार है उनकी पहली फिल्म थी। सहायक निर्देशन के तौर पर ऋतिक ने अपने पिता के साथ 4 फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में लीड एक्टर के रूप में ऋतिक ने अपने करियर की शुरुआत 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से की थी। इस फिल्म में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने ऋतिक के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। कहो ना प्यार है 800 मिलियन रुपए की कमाई के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गई थी। ऋतिक रोशन को वार्षिक फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। ऋतिक ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की है, जैसे कि मोहनजोदारो, सुपर 13, कभी खुशी कभी गम, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश, बैंग बैंग, वार, कोई मिल गया जैसी कई फिल्में शामिल हैं। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के आज करोड़ों चाहने वाले हैं। ऋतिक के फैंस उनके आने वाली फिल्मों का बेसब्री से भी इंतजार करते रहते हैं। फिल्मों के अलावा ऋतिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई बार सुर्खियों में रहे हैं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई थी ऋतिक और सुजैन की प्रेम कहानी। कहा जाता है कि ऋतिक की प्रेम कहानी एक ट्रैफिक सिग्नल से शुरू हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन ऋतिक रोशन गाड़ी चला रहे थे, तभी उन्होंने दूसरी तरफ कार की ड्राइविंग सीट पर एक खूबसूरत लड़की को देखा और अपना दिल हार बैठे।
इसके बाद दोनों की मुलाकात ऋतिक रोशन की बहन सुनैना रोशन की सगाई की पार्टी में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में सुजैन खान को देखकर ऋतिक रोशन हैरान रह गए थे। सुजैन ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जल्द ही ऋतिक रोशन और सुजैन खान अच्छे दोस्त बन गए। सुजैन को इम्प्रेस करने के लिए ऋतिक उन्हें अक्सर लव लेटर लिखा करते थे। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की उम्र में करीब 4 साल का अंतर है, लेकिन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा था। जल्द ही उन्होंने डेटिंग भी शुरू कर दी। उस वक्त तक ऋतिक की पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज भी नहीं हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली डेट पर सुजैन ने बेच चुकाया था, क्योंकि उस वक्त ऋतिक के पास पैसे नहीं थे। काफी विद करण के एक एपिसोड में सुजैन ने खुलासा किया था कि कैसे ऋतिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि एक शाम हम दोनों काफी डेट पर गए थे। जब वह कॉफी पी रही थी तो आखिरकार उसे अपने गिलास में कुछ मिला और वह कोई अंगूठी नहीं बल्कि एक बैंड था। ऋतिक ने मुझे पूछा कि क्या वह हमेशा उनके साथ रहना चाहेंगी। सुजैन ने भी तुरंत हाँ में जवाब दे दिया था। जनवरी 2000 में ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई, जिसने उन्हें रातों रात बॉलीवुड स्टार बना दिया था। उसी साल 20 दिसंबर 2000 को ऋतिक ने सुजैन से शादी कर लाखों लड़कियों का दिल तोड़ दिया था। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन हिंदू हैं और सुजैन खान मुस्लिम हैं, लेकिन इन दोनों ने न तो मुस्लिम और न हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इस बारे में ऋतिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने न तो हिंदी रीति रिवाज से शादी की और न ही निकाह किया। दरअसल हम दोनों हमेशा से चर्च में शादी करना चाहते थे। मैंने उन्हें फिल्मों में देखा है। हमें चर्च की शादियां बहुत पसंद है। ऋतिक और सुजैन के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम रेहान है और उनका जन्म 2006 में हुआ था। छोटे बेटे का नाम है रिदान, उनका जन्म 2008 में हुआ था। दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि ऋतिक और सुजैन के बीच तलाक की क्या वजह थी। ऋतिक रोशन और सुजैन खान की गिनती एक समय बॉलीवुड की पावर कपल्स में होती थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों ने अपनी 13वीं शादी की सालगिरह से ठीक एक हफ्ते पहले 13 दिसंबर 2013 को अपने 17 साल के रिश्ते को खत्म करने की घोषणा कर दी। करीब 1 साल तक अलग रहने के बाद 1 नवंबर 2014 को मुंबई के फैमिली कोर्ट में ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक फाइनल हो गया। कई सालों के बाद सुजैन खान ने फेमिना को दिए इंटरव्यू में अपनी तलाक पर चर्चा की। उन्होंने कहा था कि हम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे जहां हमने अलग होना बेहतर ही समझा। मैंने किसी भी कीमत पर खराब रिश्ते में रहने को तैयार नहीं की। जब दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया तो हर कोई हैरान रह गया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली वो खबरें थी जिनमें उनकी तलाक की वजह ऋतिक की गलती बताई गई।